झज्जर शहर के ज्वेलघर के पास स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में समय पर दवाइयां नहीं मिलने से हंगामा हो रहा है। दरअसल लापरवाही से नाराज पूर्व सैनिकों ने पॉलीक्लिनिक के सामने चक्का जाम कर दिया। रिपोर्ट देखिए। झज्जर शहर के ज्वेलघर के पास स्थित ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में समय पर दवाइयां नहीं मिलने से हंगामा हुआ। लापरवाही से नाराज पूर्व सैनिकों ने पॉलीक्लिनिक के सामने चक्का जाम कर दिया। जाम लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पूर्व सैनिकों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पूर्व सैनिक नहीं माने, जिसके बाद एसीपी अनिरुद्ध चौहान को खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा। इस दौरान पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनकर आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान होगा, जिसके बाद ही पूर्व सैनिक माने और जाम खोला। एसीपी अनिरुद्ध चौहान ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर जाम लगाया था, उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया है। उनकी जो भी मांगे हैं अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पे जो ये ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक है, इसके जो इंचार्ज है उनसे इनको इशू था कि इनको टाइमली ना मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती। कई बार कहते हैं कि वो रिटर्न में दे देते हैं, फिर उसके बाद उसको नील कर देते हैं। तो 2-3 इश्यूज थे। गाड़ी हटाने का इनका इशू था कि गेट के आगे ही गाड़ी लगा रखी है और एम्बुलेंस है जो वो निकल नहीं पाती। तो गाड़ी वाला इशू तो हम अभी रिजॉल्व करा देंगे। बाकी सीनियर ऑफिसर से हमारी बात हो गई है, वो कहते हैं कि इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करके किसी और इंचार्ज को लगा देंगे, तो थोड़े टाइम में ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। वहीं प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिक सुरेश कुमार का कहना है कि पूर्व सैनिक की मुख्य मांग है कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के इंचार्ज की बदली की जाए, हमें समय पर दवाइयां दी जाएं, जो कि उन्हें अब नहीं मिल रही हैं। बीमार पूर्व सैनिक लगातार 3-4 दिन से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने दवाई लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें दवाइयां समय पर नहीं मिल रही। कभी कहा जाता है कि सर्वर डाउन है या फिर दवाइयां नहीं आई हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। पूर्व सैनिकों ने पॉलीक्लिनिक इंचार्ज कर्नल अनूप सिंह पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पॉलीक्लिनिक पर अच्छी दवाइयां मिलती थी, लेकिन जब से ये इंचार्ज आया है तब से पॉलीक्लिनिक में नकली दवाइयां मिल रही हैं, जिसके कारण हमारा शुगर ज्यादा होने लगा है। हमारी मांग ये, हमको दवाई मिलनी चाहिए। हाँ। ये दवाई नहीं मिलती है। हम 2 दिन हो गए, आता है केवल नेट काम नहीं करता। कल आना फिर आते हम 25-25 किलोमीटर से 20-20 किलोमीटर से इसकी यहाँ पर कितना किराया लगता है। फिर बूढ़े आदमी, सुबह वक्त से चले बीमार आदमी, ऐसे ऐसे बुढ़े हैं बताने। देखो 70 साल से कम से ये कम 90 साल का है बुढ़ा, 95 साल का। बताओ अभी मैं जो है ना, मैं भी 78 साल का हूँ। हार्ट मुझे है और 38 साल से शुगर है। पहले जो कुछ दवाई मिलती थी अच्छी मिलती थी, इसने तो आकर के बैठा दिया। हमारे नकली दवाई क्यों नहीं देते रहा, हमारा शुगर अप होने लग गया। इसने बैठाया कर्नल साहब ने अनूप। अब हम चाहते हैं हमको सही दवाई मिलनी चाहिए, हमेशा मिलनी चाहिए। समस्या हमारी ये है, 3 दिन से लगातार दवाई के लिए आते हैं और 2 दिन के बाद दवाई वैसे बंद हो जाती है। 3 दिन से 5-5 बजे सुबह बूढ़े आदमी आते हैं, दवाई नहीं मिलती है, ना दवाई पूरी मंगाता है और ये कमीशन के चक्कर में घूमता रहता है, दवाई डिमांड नहीं करता है। ये 60-60 साल के बूढ़े, देखो 95 साल का बूढ़ा जिसे चला नहीं जाता, 5 बजे आकर बैठता दवाई के लिए, फिर भी दवाई नहीं मिल रही है। पहले सीआईडी के अंदर भी इसने यही गदर कर रखा था, अभी यहाँ भी यही गदर मचा दिया। इसको ये बदली किया जाए। रीजनल सेंटर हिसार से हम रिक्वेस्ट करते हैं इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। बहरहाल पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद पूर्व सैनिक शांत हो गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उनकी मांगों पर कब तक कार्रवाई होती है। झज्जर से योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।